भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है, भगवती संपूर्ण जगत की मां है। इसलिए अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन, और कहा इसका जो बर होगा वो उदासीन होगा। अगर आपको बता दिया जाए कि तुम्हारी बेटी के लिए तुमने जो बर खोजा है वो उदासी है, तो आप चिंता में पड़ जाओगे, भैया ऐसी क्या बात है, उदासी क्यों है। लेकिन हमारे यहाँ संत समाज में एक उदासीन संप्रदाय होता है। अच्छा, हमारे संप्रदाय की बात छोड़ो, आप रामचरितमानस में सुनो। रामचरितमानस में कैकेयी ने राम जी को जो वरदान मांगा 14 वर्ष का, क्या कहा उसमें? तापस वेश विशेष उदासी का मतलब ये नहीं था कि तुम 14 वर्ष तक मुंह लटका के रहना। उदासी का मतलब होता है संग्रह वृत्ति का परित्याग, कभी संग्रह मत करना। और हमारे भोलेनाथ जी ने कभी संग्रह नहीं किया, 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीरानी में। एक बार पार्वती जी के मन में आई, लक्ष्मी जी के यहाँ पर गई तो देखा क्या गजब की यहाँ शोभा है, निराली, क्या छटा। सरस्वती जी के यहाँ पर रास्ते में एक बार उदास हो गई। आशुतोष ऑर्डरदानी बाबा विश्वनाथ जी ने पूछा कि पार्वती जी आप उदास क्यों हो? अब मैं क्या बताऊं, अब रहने दो। बोले नहीं बताओ ना। कहा सबके पास में घर है, आप में कौन सी कमी है, सबको आप ही तो देते हो, एक घर हमें भी बनवा दो तो कौन सी कमी। सो भगवान शंकर जी ने कहा तुमने अभी तक कहा ही नहीं, चलो मैं अभी बनवा के तैयार करता हूं। सो भगवान शंकर जी ने दिव्यतम भवन बना करके तैयार किया, सोने का भवन बना, अद्भुत भवन बना। ऐसा दिव्यतम गढ़ बनाया गया भगवान शिव के लिए कैलाश पर, अत्यंत स्वर्णिम मणिमय था, जिसकी शोभा का वर्णन संभव नहीं था। कहा महाराज ये भवन तो बहुत अच्छा बन गया। शंकर जी के गणों ने कहा लेकिन अब एक ही बात है। बोले क्या? बोले इतना अच्छा बनाया, बस शनि की दृष्टि ना पड़े तो बस मंगल ही मंगल है, आप शनि को मना लो और सब ठीक है। शंकर जी ने कहा कि अच्छा तो हम शनि के पास जा रहे हैं, वैसे तो हमारे परिचित ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं। और हाँ ध्यान रखना, हमारी जो श्रृंगी है ना इस पर ध्यान रखना। बोले क्या? बोले हम जाएंगे, पहले तो शनि को मनाएंगे, और अगर शनि नहीं माना तो उसके द्वारा हमारी स्वर्णमयी नगरी का विध्वंस हो, उससे अच्छा होगा हम वहीं से श्रृंगी बजा देंगे। सो तुम बने बनाए भवन को खुद ही उड़ा के फेंक देना, वो मिटाए उससे पहले खुद ही मिटा लेंगे। कहा ठीक है महाराज। सब लोग सावधानी से बैठे हुए थे और भगवान शंकर जी शनि के पास में गए। शनि देवता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा आज हमारा कितना सौभाग्य, त्रिलोकपति भगवान विश्वनाथ जी हमारे यहाँ पधारे, स्वागत सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया। और जहाँ से उसने मृदंग लेकर के बजा के शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी इतने प्रसन्न हुए, तांडव नृत्य करने लगे, और तांडव नृत्य में खुद ही संगी बजा दी उन्होंने। अब यहाँ संगी सुनी तो शंकर जी के गणों ने उठा के फेंक दिया उस नगर को, तोड़ ताड़ करके एक तरफ। शंकर जी मस्ती से चले आ रहे हैं, चलो अब कुछ दिन तो आराम करेंगे। आए तो देखा सब उजड़ा हुआ मिला। बोले ये क्या किया? आप ही ने तो कहा था संगी बजाऊं, तोड़ा के फेंक देना। सो आपने संगी बजाई और हमने उखाड़ के फेंक दिया। बड़ा विचित्र विचित्र भाग्य में नहीं। अब उसके बाद में फिर एक बार फिर पार्वती जी को कुछ दिन निराश देखा। बोले क्या बात? बोले एक भवन। तो उन्होंने जैसे तैसे वो सोने की लंका बना करके तैयार की। कहा महाराज अब इसमें कहीं शनि के पास में मत जाओ, आप तो यहीं पर गृह प्रवेश करवा लो बुला करके कोई अच्छे पंडित से, कोई जरूरत नहीं। बोले अच्छा पंडित? कहा वो आपका पुजारी, आपका भगत रावण से बड़ा पंडित कौन होगा। अब महाराज रावण को बुलाया गया, रावण ने विधिवत पूजन करके गृह प्रवेश करवाया भगवान शंकर जी का। शंकर जी प्रसन्न, का वरम रूही, जो भी मांगना हो दक्षिणा में पंडित जी मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आप मेरे इष्ट देव हो, सत्य अगर दिल की बात कहूं तो आप तो कैलाश पर ही अच्छे लगते हो। आपने कहा जो चाहिए सो दे दो, ये लंका आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरण। एक बार जगत पर भी कुबेर हुआ, ढाबा हुआ, वो भी लिया, लेकिन एक बार तो शंकर जी ने खुद ही 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। ऐसे बाबा भोलेनाथ बोले अगुण अमान मातु प्रतिहीना
उदासीन, संग्रह वृत्ति का परित्याग भगवान शंकर जी संग्रह नहीं करते, और सब संशय छीना, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की संदेहास्पद वृत्ति है ही नहीं, क्योंकि संदेहात्मा विनश्यति, जो संदेह रखने वाला प्राणी होता है वो नाश को प्राप्त हो जाता है।